हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक मैंने आपको वर्णिक छंद बताया। आज हम आपको कवित्त छंद के बारे में बताएंगे। तो कवित्त छंद नज़दीक से शायद आपको साफ दिखे ना। कवित्त छंद दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक मनहरण कवित्त छंद, दूसरा घनाक्षरी। मनहरण में 31 वर्ण होता है मनहरण कवित्त छंद, और कवित्त छंद के दो भेद हैं, मनहरण कवित्त छंद और घनाक्षरी। घनाक्षरी के दो भेद हैं। कौन कौन से? रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण है, देव घनाक्षरी में 33 वर्ण हो। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा जानते हैं। तो पहला है मनहरण छंद। मनहरण छंद में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं मनहरण छंद। ये कवित्त छंद के भेद हैं। मनहरण छंद में 31 वर्ण होते हैं, जिसके विषम चरणों में 16-16 मात्राएं और सम चरणों में 15-15 मात्राएं वर्ण होते हैं। सॉरी, वर्ण मात्रा मैंने कहा वर्ण। तो मनहरण छंद में 31 वर्ण होते हैं, जिसमें विषम चरण मतलब पहला चरण और तीसरा चरण, उसमें 16-16 वर्ण होते हैं। सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। इसमें यत इस तरह से हो सकता है 8-8 यानी 8-8 वर्ण पे, और चौथा जो है 7 वर्ण पे, या फिर ये 16 और 15 पर भी हो सकता है। और अंत में गण, लघु और गुरु हो सकते हैं। अंत में लघु और गुरु होंगे किसमें? मनहरण छंद में। यानी 16-16 मात्राएं या 15-15 पर 15 यानी विषम चरण 16-16 वर्णों पर 16 विषम चरणों में 16-16 वर्ण होंगे और सम चरणों में 15-15 वर्ण होंगे। यह 8-8-7 पर या 16-15 पर हो सकता है, और अंत में लघु और गुरु। उसके बाद आपका आता है रूप घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। देखिए ये भी मैंने क्रम से ही बनाया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो ये इतना मतलब देखिए 31, 32, 33 ऐसे करके। तो रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 वर्ण होते हैं। यानी चारों चरण में क्या होंगे? 16-16 वर्ण होंगे। यत इसमें जो है 8-8-8-8 यानी 8-8 वर्णों पर होगी, या फिर 16-16 वर्णों पर होगी। और अंत में जो गण होंगे वो गुरु और लघु, यानी मनहरण का जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा। उसमें पहले लघु और गुरु था, इसमें जो है गुरु और लघु हो गया है। ठीक उसी तरह से अगला है देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, और देव घनाक्षरी के भी विषम चरण में 16-16 मात्रा होती है, जैसे मनहरण में है। तो देव घनाक्षरी विषम चरण में 16-16 मात्राएं, और सम चरण में मात्राएं कह रहे हैं, सॉरी वर्ण। विषम चरण में 16-16 वर्ण और सम चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। तो विषम चरण मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। विषम चरण पहला और तीसरा चरण जो होता है वो विषम चरण होता है। दूसरा और चौथा चरण जो होता है वो सम चरण होता है। यानी देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, विषम चरण में 16-16 वर्ण होंगे, सम चरण में 17-17 वर्ण होंगे, और यत इसमें 8-8-9 पर होगी। आप देखिए यहाँ भी क्रम याद करने में बहुत आसान है। देखिए 8-8-8-7, 8-8-8-8, 8-8-8-9, यानी 3 8 सब में है, प्लस 7-8-9, ये इनका यत होने का क्रम है। और इसके अंत में नगड़ होता है। देव घनाक्षरी जो है अंत में, चरण के अंत में क्या है? देव घनाक्षरी छंद के अंत में नगड़ होगा, और नगड़ का ये निशान होता है। तो हम जो है आज कवित्त छंद भी आपको बता दिए हैं, और इस तरह से आज ये छंद समाप्त हो जाता है। ये मैंने परीक्षा की दृष्टि से बनाया है। जितना जो है पूछा जाता है, जैसे वर्ण पूछे जाते हैं, मात्रा पूछे जाते हैं, गण पूछे जाते हैं, या फिर यत भी कभी कभी, लेकिन ज़्यादा करके वर्ण और मात्रा ही पूछा जाता है, और गण ये पूछा जाता है। तो उस हिसाब से मैंने शॉर्ट में बनाया कि जिसे याद करना हो, समय ज़्यादा नहीं है तो इतना याद कर लें, तो इसमें से प्रश्न फंस सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, जिससे मैं आगे प्रोत्साहित होकर आप लोगों के कमेंट से आगे और भी वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।